आज की इस वीडियो में हम दो प्रिंटर्स को कंपेयर करने वाले हैं। पहला है HP स्मार्ट टैंक 500 और दूसरा है HP स्मार्ट टैंक 520 प्रिंटर। दोनों ही HP कंपनी के कलर प्रिंटर हैं। इन दोनों के बीच में आज हम कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कौन सा प्रिंटर आपके लिए अच्छा रहेगा। आप देख रहे हैं बेस्ट प्रिंटर गाइड। अगर आपको प्रिंटर से रिलेटेड वीडियोस चाहिए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको जो भी प्राइस वगैरह बताएंगे प्रिंटर की वो घटती बढ़ती रहती हैं, इसलिए इन सभी की लिंक्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। वहाँ जाकर आप इनका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं और ख़रीदना चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं। अब शुरू करते हैं हमारा कंपैरिजन। सबसे पहले फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो दोनों जो प्रिंटर हैं वो कुछ इस डिज़ाइंस के साथ आते हैं। दोनों के अंदर सेम मैकेनिज्म वर्क करता है जो कि है स्मार्ट टैंक। इसमें आपको बोटल्स से रिफ़िल करना पड़ता है, यानी कि इस प्रिंटर में आपको प्रिंटिंग करने के लिए जो टैंक दिया गया है उसको रिफ़िल करने के लिए आपको बोटल्स खरीदनी पड़ती हैं, उससे ये रिफ़िल होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं HP प्रिंटर का कंपैरिजन। सबसे पहला हमारा प्रिंटर है HP स्मार्ट टैंक 500 और दूसरा है HP स्मार्ट टैंक 520 प्रिंटर। दोनों ही प्रिंटर्स की जो फंक्शनैलिटी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों प्रिंटर्स सेम मैकेनिज्म पर वर्क करते हैं। इंक टैंक है, ऑल इन वन है, प्रिंट स्कैन और कॉपी कर सकते हैं। और अब बात करते हैं इनके स्कैनर टाइप की, तो दोनों के अंदर आपको फ्लैट बेड स्कैनर मिलता है, यानी कि आपको स्कैन करने के लिए जो पेज है उसको फ्लैट रखना पड़ता है, सीधा रखना पड़ता है। इसके बाद बात कर लेते हैं इनका जो प्रिंट आउटपुट है, यानी कि कौन से प्रकार की प्रिंट आपको देता है। तो दोनों प्रिंटर्स आपको कलर प्रिंट देते हैं और ऑब्वियस सी बात है कि आपको ब्लैक एंड वाइट प्रिंट भी ये देंगे। और इसके बाद डुप्लेक्स प्रिंटिंग की बात करते हैं तो डुप्लेक्स प्रिंटिंग में क्या होता है कि अगर आपको मान लीजिए एक पेज के ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक साथ प्रिंट चाहिए तो वो फंक्शन आपको इन प्रिंटर्स के अंदर नहीं मिलता है। यानी कि आप चाह रहे हैं कि एक ही पेज पर आप ऊपर और नीचे दोनों एक साथ प्रिंट कर दें, आपको खुद से उस पेज को मोड़ना ना पड़े, तो वो फीचर आपको इन दो प्रिंटर्स में नहीं मिलेगा। अगर आपको एक स्पेशली डुप्लेक्स प्रिंटर ही चाहिए तो मैं कोशिश करूंगा, उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां आप एक ऑप्शनल प्रिंटर चेक कर पाएंगे, तो आप उसे लेना चाहें तो खरीद सकते हैं। इसके बाद डिस्प्ले की बात करते हैं तो दोनों के अंदर आपको डिस्प्ले मिलता है। जो आपका 500 है उसके अंदर आपको 2 इंच का डिस्प्ले मिलता है 7 सेगमेंट वाला, और 520 के अंदर आपको 27 सेगमेंट वाला 1 इंच का डिस्प्ले मिलता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके के डिस्प्ले आपको देखने को मिलते हैं इन दोनों प्रिंटर्स के अंदर। और अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की। दोनों के अंदर आपको USB 2.0 का सपोर्ट मिलता है। और इसके बाद कलर की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि वही 4 कलर जो चलते हैं आपके, वही कलर्स इसमें आपको मिलेंगे, उसी की आपको बोतल लेनी पड़ेगी। इसके बाद पेज साइज सपोर्ट की बात करते हैं तो काफ़ी सारे पेजेस सपोर्ट करते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिंट पर मिनट के बारे में, यानी कि 1 मिनट में कितने पेजेस ये दोनों प्रिंटर प्रिंट कर सकते हैं। देखिए कंपनी क्लेम कर रही है कि जो 500 है वो आपका 11 ब्लैक एंड वाइट पेजेस प्रिंट करेगा और 5 कलर पेज प्रिंट करेगा 1 मिनट में। वहीं जो आपका 520 प्रिंटर है इसके अंदर आपको 12 ब्लैक एंड वाइट और 5 कलर प्रिंट निकलेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो भी आपको डाटा बताया गया है ये एक स्टैंडर्ड के अनुसार बताया जाता है। यानी कि एक बात आप सोचिए कि 1 मिनट में कितने पेजेस प्रिंट करेगा, ये डिपेंड करता है कि आप उस पेज पर कितना लिख रहे हैं। मान लीजिए आप ओनली 1 लाइन लिख रहे हैं और उसको प्रिंट कर रहे हैं तो वो जल्दी से प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसी पेज पर 50 लाइन लिख रहे हैं फिर प्रिंट कर रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा। तो ये एक मोटे तौर पर बताया गया है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इतना ही प्रिंट टाइम लगेगा, ज़्यादा भी लग सकता है और कम भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि आप क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं। इसके बाद कॉस्ट पर पेज की बात करते हैं कि एक पेज का कितना खर्चा आएगा। तो यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूँ, कंपनी ने कोई ऐसा क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया है कि आपको एक पेज पर कितना खर्चा आएगा। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये असल में किसी ने सवाल पूछा होगा तो उसका उन्होंने जवाब दिया, कुछ रिप्लाई दिया, कुछ मोटे तौर पर उन्होंने जवाब दिया है। तो उसके अनुसार इन दोनों प्रिंटर्स के अंदर आपको ब्लैक एंड वाइट आपको 10 पैसे का पड़ेगा और कलर पेज आपको 20 पैसे का पड़ेगा। एक बात मैं आपको बता दूं, जो प्राइस यहाँ बताया गया है इसको आप बिल्कुल भी सॉलिड स्टेटमेंट मत समझिएगा कि कंपनी ने कहीं भी क्लियर जो उनका ब्रोशर होता है वहाँ पर और कहीं भी वेबसाइट पर ये क्लियर नहीं करा है। किसी ने सवाल पूछा तो उसके रिप्लाई में उन्होंने जवाब दे दिया, किसी सेलिंग वेबसाइट पर किसी ने सवाल पूछा तो वहाँ जवाब दे दिया। तो वहाँ से मैं आपको डेटा कलेक्ट करके बता रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ कि ये आपको सही क्यों नहीं मानना चाहिए। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एक पेज पर कई तरीके के चीज़ प्रिंट करते हैं, आप 2 लाइन का डॉक्यूमेंट भी प्रिंट करते हैं और आप 50 लाइन का डॉक्यूमेंट भी प्रिंट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या प्रिंट कर रहे हैं, उसी के अनुसार आपका प्राइस डिपेंड होता है कि आपको एक पेज पर कितना खर्चा आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, ये जो कैलकुलेशन करते हैं ये ISO पेस्ट करते हैं, यानी कि ISO एक स्टैंडर्ड होता है, उसके अनुसार वो तय करते हैं कि भाई इतने पेजेस से इतनी लाइन से भरा हुआ पेज अगर हम प्रिंट करेंगे
तो हमारा इतना खर्चा आएगा। तो ये जो भी टेस्ट होता है ये उनके आईएसओ स्टैंडर्ड के अनुसार होता है, इसलिए आपको इतने पैसे बताए गए हैं कम से कम, क्योंकि ये आईएसओ स्टैंडर्ड पर बेस है। लेकिन अगर आप उसे नॉर्मल लाइफ में लेके जाएं, आप कलरफुल ऑब्जेक्ट्स भी निकालेंगे और ज़्यादा निकालेंगे तो हो सकता है कि वो ज़्यादा का कॉस्ट पड़े, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी क्लियर मत समझिएगा। अगर आप सचमुच जानना चाहते हैं कि ये कितने पेजेस प्रिंट करेगा तो आपको इसका बोतल का प्राइस भी पता होना चाहिए। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ आप चेक कर लेना कितने की बोतल्स आ रही हैं, उसके अनुसार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप इससे कितने पेजेस प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके बाद पेज यील्ड की बात करते हैं, यानी कि आपको जो टैंक है उसको फिल करने के बाद कितने पेजेस निकलेंगे इसके अंदर से। तो कंपनी क्लेम करती है कि जो स्मार्ट टैंक 500 है उसमें आप 6000 ब्लैक एंड वाइट निकाल सकते हैं और 8000 कलर निकाल सकते हैं। वहीं जो 520 है उसके अंदर कंपनी क्लेम कर रही है कि 12000 आप ब्लैक एंड वाइट निकाल सकते हैं और 6000 कलर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये बात क्लियर नहीं है कि ये 12000 पेजेस क्यों है, कहीं कहीं पर 6000 लिखा है कंपनी ने, कहीं 12000 लिखा है, तो यहाँ भी मैं क्लियर नहीं हूँ। आप इसे 6000 समझिए। जो 520 प्रिंटर है इसका जो ब्लैक एंड वाइट वाला है उसको आप 6000 समझिए, क्योंकि 6000 भी लिखा है और कहीं 12000 भी लिखा है। अब एक बात और यहाँ मैं बता देता हूँ कि ये जो 6000 कलर प्रिंट लिखे हैं इस स्मार्ट टैंक 520 का, ये क्लियर नहीं है कि इसके अंदर ब्लैक कलर इंक्लूड है या नहीं है। यानी कि जो 3 कलर आते हैं कलर वाले, उसमें आपको 6000 प्रिंट निकल जाएगा मान लीजिए, तो फिर आपको ब्लैक के लिए अलग से इंक बोतल चाहिए पड़ेगी, अलग प्रिंट उसका निकलेगा। तो इस तरीके से ये एक अनुमानित मोटे तौर पर कंपनी के द्वारा बताया गया है। इसको भी आप बिल्कुल एक्यूरेट मत समझिएगा, क्योंकि ये भी घट बढ़ सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया आईएसओ स्टैंडर्ड पर बेस होता है कि कौन सा पेजेस, किस तरीके का पेजेस वो प्रिंट करके देख रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप फुल कलर पेजेस निकाल रहे हैं और वो तो बिल्कुल आपको जो इमेज है उसका 1/5 निकाल रहा है, यानी कि बिल्कुल छोटा से छोटा इमेज निकाल रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का डेटा वो प्रिंट कर रहे हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो इसका रिकमेंडेड मंथली पेज वॉल्यूम है वो कितना है। तो इसका दिया गया है दोनों ही के अंदर 400 से 800 पेजेस पर मंथ, और इसके साथ ही जो ड्यूटी साइकिल बताया गया है स्मार्ट टैंक 500 में वो 1000 है और स्मार्ट टैंक 520 के अंदर 3000 पेजेस बताया गया है। सबसे पहले ड्यूटी साइकिल की बात कर लेते हैं, इसके बाद RMPV की बात करेंगे। देखिए, अगर आप कोई प्रिंटर खरीद रहे हैं तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि प्रिंटर जो है वो आपके काम का है कि नहीं, ये सूटेबल है कि नहीं। और इसके ड्यूटी साइकिल किसी भी प्रिंटर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है उसको बताता है। अगर किसी प्रिंटर का जो ड्यूटी साइकिल है वो 10,000 बताया गया है, इसका मतलब ये है कि ये प्रिंटर एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 पेजेस तक ही प्रिंट कर सकता है। यानी कि एक प्रिंटर का एक महीने में मैक्सिमम कितने पेजेस को प्रिंट कर सकने की जो क्षमता है उसको हम ड्यूटी साइकिल कह सकते हैं। अगर आप अपने प्रिंटर के ड्यूटी साइकिल रेंज से ज़्यादा प्रिंट करना शुरू कर देंगे तो आपका जो प्रिंटर है वो जवाब दे देगा, उसके जो पुर्जे हैं वो बोल उठेंगे, यानी कि आप उसकी क्षमता से अधिक काम ले रहे हैं। तो आपको ड्यूटी साइकिल लिमिट तक प्रिंट नहीं करना चाहिए, वरना आप अपने प्रिंटर को नुकसान पहुंचा देंगे। ड्यूटी साइकिल का मतलब ये नहीं है कि आपको कितने पेजेस प्रिंट करना चाहिए, इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में आपकी जो मशीन है वो कितनी ड्यूरेबल है। जितनी ज़्यादा ड्यूटी साइकिल होगी उतनी ज़्यादा रिलायबल मशीन होगी। तो अब इन दोनों प्रिंटर्स के अंदर अलग अलग ड्यूटी साइकिल बताया गया है, यानी कि 1000 पेजेस जो है वो स्मार्ट टैंक 500 में बताया गया है और स्मार्ट टैंक 520 के अंदर आपको 3000 पेजेस बताया गया है। अब बात करते हैं जो रिकमेंडेड मंथली पेज वॉल्यूम है वो कितना है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रिंटर है वो ऑप्टिमम यानी एक अच्छे और बेहतरीन परफॉर्मेंस दे, उसके लिए आपको जो रेंज बताई जाती है रिकमेंडेड मंथली पेज वॉल्यूम की, उसमें आपको प्रिंट करना चाहिए। तो जो RMPV दिए गए हैं दोनों प्रिंटर्स के अंदर वो 400 से 800 दिए गए। मान लीजिए आप कोई बाइक लेके आए हैं और आप उसको रोज़ ही जो उसकी बिल्कुल फुल स्पीड है उस पर आप दौड़ा रहे हैं, तो वो बाइक जो है वो ज़्यादा काम मांगेगी, उसमें आपको ज़्यादा सर्विसिंग करानी पड़ेगी। ऐसे ही इसकी एक रेंज दी गई है कि अगर आप एक महीने में 400 से 800 पेजेस तक प्रिंट करेंगे तो मशीन अच्छी चलेगी। तो इन दोनों प्रिंटर्स के अंदर RMPV रिकमेंडेड मंथली पेज वॉल्यूम बताया गया है 400 से 800 तक का, यानी कि आप एक महीने में इस रेंज में प्रिंट करिएगा तो आपको एक ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन जो आपका ड्यूटी साइकिल है उससे आप बाहर ना जाइएगा, अगर आप वहाँ तक जाएंगे तो इतनी इसकी क्षमता नहीं है। अगर मान लीजिए आपको एक महीने में 10,000 पेजेस चाहिए तो आप वो प्रिंटर लीजिए जिसका ड्यूटी साइकिल 10,000 हो, यानी कि इतनी क्षमता तक प्रिंट करने की कैपेसिटी हो उसके अंदर, तो वो प्रिंटर आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पर एक बात याद रखिए, एक पेज को प्रिंट करने का जो खर्चा मैंने आपको बताया था और एक बार आपने टैंक फिल करा तो कितने पेजेस निकल सकते हैं वो मैंने आपको बताया। और ये जो RMPV और जो आपको ड्यूटी साइकिल बताया, तो आपको क्या कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो ये कन्फ्यूज़न मैंने आपको जो भी डेटा बताया वो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए नहीं बताया है, बल्कि मैंने आपकी हेल्प के लिए बताया है
कि कंपनी के द्वारा क्या बताया जा रहा है और क्या क्लियर नहीं बताया जा रहा है। तो आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको प्रिंटर बाय करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आपको यही प्रिंटर बाय करना है, आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आपको ड्यूटी साइकिल अच्छा मिले, RMPV इसका अच्छा हो, इसमें कॉस्ट भी क्लियर बताया गया हो, और जो ISO स्टैंडर्ड जो पेज का बताया जाता है कंपनी के द्वारा, वो आप नेट पे सर्च करके भी देख सकते हैं कि एक पेज में कितना पार्ट भरा हुआ है। उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए प्रिंटर जो है वो सब अपनी सहूलियत के हिसाब से यूज़ करते हैं, कोई कम यूज़ करता है, कोई ज़्यादा यूज़ करता है। इसलिए कोई भी ये नहीं कह सकता ऑनलाइन बैठकर कि ये आपके लिए ये प्रिंटर अच्छा है। वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कौन सा प्रिंटर लेना है। इसलिए आप कंफ्यूज ना होइएगा। अगर कोई डाउट आपके दिमाग में है तो आप कमेंट में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। अब देख लेते हैं कि इन दोनों ही प्रिंटर्स के अंदर बॉटल्स कौन सी यूज़ होती हैं। तो दोनों प्रिंटर के अंदर आपको HP GT53 और HP GT52 यूज़ होती हैं, और इन दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ आप प्राइस चेक कर लीजिएगा। उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि अगर आप इसका टैंकों को फिल करेंगे तो कितना खर्चा आपका आने वाला है। इसके बाद स्कैन स्पीड की बात करते हैं कि आप कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करें तो कितना टाइम लगेगा। जो आपका स्मार्ट टैंक 500 है, इसके अंदर आप कलर वाले 3 पेज कर सकते हैं 1 मिनट में, और ब्लैक एंड वाइट वाले 5 पेज कर सकते हैं 1 मिनट में। वहीं जो आपका 520 प्रिंटर है, इसके अंदर डिटेल में नहीं बताया गया है कि कितना टाइम इसमें लगता है। इसके बाद इनपुट कैपेसिटी की बात करें तो दोनों के अंदर आप 100 शीट तक इनपुट कर सकते हैं। और वारंटी की बात करते हैं तो दोनों के अंदर आपको 1 साल की वारंटी मिलती है या 30,000 पेजेस की वारंटी मिलती है, यानी कि जो भी पहले आ जाए। अगर 1 साल के अंदर ही 30,000 पेजेस आपने प्रिंट कर दिए तो आपकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी, या 1 साल पूरा हो गया तो आपकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी। और जो रिप्लेसेबल पार्ट होते हैं उनकी एक सेपरेट वारंटी पीरियड होता है। और वारंटी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। प्राइस की बात कर लेते हैं तो देखिए इनका जो प्राइस है वो मैं क्लियर नहीं बता सकता, क्योंकि प्राइस कम भी होता है, बढ़ता भी रहता है। इसलिए दोनों की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं, और ख़रीदना चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं। तो आप कौन सा प्रिंटर ख़रीदना चाहेंगे, HP स्मार्ट टैंक 500 या HP स्मार्ट टैंक 520? दोनों की लिंक्स कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, वहाँ जाकर आप इनका लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं, और ख़रीदना चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं। अगर कोई सवाल या डाउट मन में हो तो कमेंट लिखकर पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। ऐसी वीडियोस को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपने हमें इतना वक्त दिया, इसके लिए थैंक यू।